आपने डेट पे जाना है। ये कैसा सवाल है? ये तो पर्सनल सवाल हो गया। दुनिया की खूबसूरत जगह पे Okay. जाना है आप। एक हैं नवाज शरीफ साहब, एक हैं आसिफ अली जरदारी साहब, एक में है मौलाना फजल रहमान साहब, एक में इमरान खान। इमरान खान के साथ एक कॉफ़ी पीनी है स्विट्ज़रलैंड जाके। हंसी का राज। इसी का राज खुश रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, आपका दिमाग ठीक रहता है। खूबसूरती का आपने टाइटल जीता कि पाकिस्तान में सिर्फ आपको सिलेक्ट किया गया। खूबसूरती के डिफरेंट लेवल्स देखे जाते हैं, ये खूबसूरती का मिक्सचर होता है बेसिकली। ये इसको मैं कोई नेचुरल समझूं या कोई फायजा ब्यूटी क्रीम भी साथ ऐड है? मुस्कुराहट से लग रहा है थोड़ी बहुत। ऐसा ब्यूटी क्रीम मैं बिल्कुल भी यूज़ करने का रिकमेंड नहीं करूँगी। इंटरनेशनल टूर कर चुकी हैं? एक दुबई का कर चुकी हूँ और दूसरा जो है मैं फ़िलीपींस का कर चुकी हूँ। फ़िलीपींस में मेरी सिलेक्शन हुई थी मिस अर्थ पाकिस्तान। आलमी सतह पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। मैं आलमी सतह पे गई तो वहाँ पे मेरा नाम कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरे मुल्क का नाम सब जानते थे। वो हरासिंग के जो इश्यूज आते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो एक नई लड़की है वो इसको कैसे टैकल कर? स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आप इन शूट्स की तरफ आए। तेन वेख ते चंगे भले बंदियां दा आवेंदा थिड़क शरीफ ईमान है। तो आप इतनी खूबसूरत है, किसी का भी दिल आ सकता है। हुस्न की बात ना पूछो कि बयां ना हो सके, जिसने देखा वो उसी का हो गया। शेर सुना था। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल और मैं हूं वकास भुट्टा। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। मिस महविश बट इनका नाम है और मिस पाकिस्तान ग्लोबल एंड मिस अर्थ हैं। ये टाइटल इन्होंने अपने नाम किया 2024 में और आज इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इनकी लाइफ के बारे में और थोड़ा पूछेंगे कि ये क्या खाती हैं, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं, आपकी हंसी का राज। इसी का राज खुश रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, आपका दिमाग ठीक रहता है। जब हेल्दी आपका ब्रेन होगा तो हेल्दी बॉडी होगी, तो हंसना चाहिए, अच्छी बात है। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खूबसूरती का आपने टाइटल जीता, अपने नाम किया, तो ख़ास ऐसा क्या एहतमाम करती हैं कि जो कि पाकिस्तान में सिर्फ आपको सिलेक्ट किया गया है? ब्यूटी पेजेंट में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखी जाती, खूबसूरती के डिफरेंट लेवल्स देखे जाते हैं। तो जब हम ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं तो उसमें एक तो हमें भी देखा जाता है कि हम कितने खूबसूरत हैं, हमारा दिमाग कितना खूबसूरत है और हम अपने मुल्क को कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी खूबसूरती का मिक्सचर होता है बेसिकली, तो इसलिए इसको मैं कोई नेचुरल समझूं या कोई फायजा ब्यूटी क्रीम भी साथ ऐड है? थोड़ी बहुत ही आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है, थोड़ी बहुत। ऐसा ब्यूटी क्रीम मैं बिल्कुल भी यूज़ करने का रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज आपको पता है वो स्टेरॉइड्स होते हैं और किसी को भी ये जो वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगवा सकते हैं, वो भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और उसके बाद ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगवाएं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। एक और बात ऑनेस्टली आपने मुझे बतानी है, कभी ब्यूटी की कोई इंजेक्शन लगवाए आपने? भी कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट से देखिए अब लास्ट टाइम से ज़्यादा आप खूबसूरत लग रही है ना मुझे। हैं क्योंकि पहले जब मैंने टाइटल विन किया था मिस पाकिस्तान ग्लोबल का, तो बिल्कुल न्यू थी पेजेंट में, पेजेंट वर्ड में बिल्कुल न्यू थी, कुछ नहीं पता था। इवन मीडिया में पहली बार आ रही थी, तो उसके बाद से इतने इंटरव्यूज़ किए हैं और इतने पॉडकास्ट, इतने मॉर्निंग शोज़ किए हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। नहीं, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताएं कि टाइटल नाम करने के बाद कुछ कोई इनामात भी आपको मिलती हैं मुल्की सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे कुछ आपको मिलता भी है या सिर्फ ये टाइटल का लोगो ही मिलता है आपको? है कि जैसे ही हम जाते हैं बाहर तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन मैं जब नेशनल लेवल पे थी तब मुझे क्राउन मिला, मुझे टाइटल मिला। उसके अलावा जो है हमें कुछ कैश प्राइज़ भी दिया जाता है, लेकिन कैश प्राइज़ जो है वो मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है। और जैसे ही हम नेशनल लेवल पे आते हैं फिर हमारा इंटरनेशनल टूर करवाया जाता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारी अकोमोडेशन, हमारा पिक एंड ड्रॉप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगी, हमें शनाख्त मिलती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाना पहचाना जाता है एज आ मिस पाकिस्तान, एज आ ब्यूटी क्वीन, एज आ पेजेंट गर्ल। क्योंकि इससे पहले भी मैं मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन एज आ मॉडल मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही मैं ब्यूटी पेजेंट में आई तो अब मुझे लोग पेजेंट गर्ल के नाम से जानते हैं।
पहले आप एज अ मॉडल काम कर रही थी, जी आप एज अ पेजेंट काम कर रही हैं, जी। तो कैसे अपने आप को कंपेयर करती हैं? कैसा फील होता है? बहुत डिफरेंट फील होता है। जब मैं पेजेंट वर्ल्ड में नहीं थी तो मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी गर्ल थी, और जैसे ही हम ब्यूटी पेजेंट में आते हैं तो हमारी बहुत सारी ग्रूमिंग होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे एक्सप्लोर होता है, और इसके अलावा आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। मेरी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, मुझे मेरी लाइफ के गोल्स मिल गए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना स्पॉन्सर है। भी मिलते होंगे? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर्स तो आपको मिलते ही हैं। अच्छा। जी अच्छा जी। अच्छा, इंटरनेशनल टूर कर चुकी हैं कोई? दो कर किस चुकी country हूँ, का? एक दुबई का कर चुकी हूँ और दूसरा जो है मैं फ़िलीपींस का कर चुकी हूँ। फ़िलीपींस में एज अ मेरी सिलेक्शन हुई थी मिस अर्थ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है? इसमें मिस अर्थ कंपटीशन हुआ है। मिस अर्थ बेसिकली दुनिया में जितने भी ब्यूटी पेजेंट हो रहे हैं उनमें से तीसरा बड़ा एक पेजेंट है, और इसमें 90 कंट्री से गर्ल्स आई हुई थी और उसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी। ये जो मिस ग्लोबल, मिस अर्थ, मिस ग्लोबल होता है, लाइक ये जो आप बोल रही हैं, ये जो इंडिया में होता है, जैसे वो ऐश्वर्या ने वो जीता हुआ है, तो वो कौन से होते हैं और उनमें और आप में क्या फ़र्क है? जी पहले ब्यूटी पेजेंट सिर्फ दो ही हुआ करते थे, एक मिस यूनिवर्स होता था और एक मिस वर्ल्ड होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वक्त बदलता गया, तो बहुत सारे और ब्यूटी पेजेंट भी स्टार्ट हो गए। जैसे कि मिस अर्थ, पहले मिस यूनिवर्स आता है, फिर मिस वर्ल्ड आता है, फिर मिस अर्थ आता है। तो मिस अर्थ में ही मैं गई हुई थी, दुनिया का तीसरा बड़ा पेजेंट है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पेजेंट लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे हम उसी को कहेंगे जो पुराने हैं, लाइक मिस यूनिवर्स एंड मिस अर्थ एंड मिस वर्ल्ड, ये सारे ही आते हैं स्टार्ट में। और अभी जैसे कि आपको पता है कि टाइम गुजरता जाए तो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और ये रिक्वायरमेंट भी है, और अभी दुनिया में बहुत सारे पेजेंट हो रहे हैं। आलमी सतह पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, क्योंकि जैसे ही मैं फ़िलीपींस में गई, मैं आलमी सतह पे गई, तो वहाँ पे मेरा नाम कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरे मुल्क का नाम सब जानते थे और मुझे सब मिस पाकिस्तान बुलाते थे। पाकिस्तान, वेयर इज़ पाकिस्तान, वेयर इज़ मिस पाकिस्तान, देयर इज़ मिस पाकिस्तान। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे नाम से नहीं, हमारे मुल्क के नाम से हमें पहचाना जाए और हमें बुलाया जाए और हमें अप्रिशिएट किया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे जो लोगों के जज्बात थे वो माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे, मैं उनको नहीं भूल सकती। जैसे कि हम लोग क्राउड में जाते थे, क्योंकि हमारे डिफरेंट स्पॉन्सर विजिट्स भी होते थे और वहाँ पे क्राउड जमा हो जाता था, और जैसे ही वहाँ पे क्राउड जमा होता था तो बारी बारी करके हमें स्टेज पे बुलाया जाता था। तो जैसे ही मैं अपने कंट्री का नाम सुनती थी, क्योंकि मेरा नाम नहीं लिया, मैं विश के नाम से कोई नहीं मुझे जानता था, सब मुझे मिस पाकिस्तान कह के बुलाते थे। तो जैसे ही मिस पाकिस्तान, तो एकदम से क्राउड में से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि वहाँ उनकी लैंग्वेज जो है वो उनकी उर्दू लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना सीख गए थे। सही है। बहुत अच्छा लगा। कितना अर्सा मैं लगाया फिलीपींस आपने? में जो मेरा टूर था वो 1 मंथ का था ऑलमोस्ट, और वहाँ पे हमने सारा उन्होंने अपना हम मुल्क घुमाया, जगह जगह पे हमें लेके गए। ऐसी याद जो बिल्कुल आप ऐसे नहीं ही भूल सकती, कोई फनी, कोई किस्सा? बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, और एक मैं आपको बताती हूँ कि एक हमारा स्पॉन्सर विज़िट था, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल था, मतलब हम 90 गर्ल्स थी और 90 गर्ल्स सारे डेलीगेट्स बैठे हुए हैं एक ही रेस्टोरेंट में। तो बाकी फिर जो नॉर्मल पब्लिक थी उनको अलाउ नहीं था अंदर आना। तो फिर इस तरह से हुआ कि हम सब बैठे हुए थे और क्राउड बाहर खड़ा था, और जो डोर था वो ग्लास का था, और वहाँ पे एक मैं उसको क्या कहूँ, एक पर्सन थे, फ़ैन थे, तो वो बार बार आए और देखते जाएं, बार बार आए और देखते जाएं। हम कुछ खा रहे थे और वो बार बार इशारे करें हाय हेलो करके जाएं, और उन्होंने मेरी कंट्री का फ़्लैग पकड़ा हुआ था। बेसिकली हम जहाँ पे भी जाते थे क्राउड को सब डेलीगेट्स का फ़्लैग पकड़ा दिया जाता था।
तो वो लिटरली उनको अंदर आना अलाउ नहीं था। वो लिटरली 1.5 घंटे से खड़े थे कि अभी ये मुझे परमिशन मिलेगी और मैं अंदर जाऊंगा और मैं इनसे बात करूंगा। तो फिर फाइनली मैंने उनको परमिशन दी कि आप इनको अंदर आने दें। वो अंदर आए, उन्होंने हग किया मेरे साथ और पिक्चर बनाई और काफ़ी अच्छे उनके जज्बात थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, तो मैंने उनको इनवाइट भी किया। और ये बहुत अच्छा था कि लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देख के, तो मैं नहीं भूल सकती इन सब चीज़ों को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मुकाबले के लिए आपने कोई अलग से कोई तैयारी की या इसका कैसे होता है? इसकी जो है पहले हमारी नेशनल लेवल पे हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है और प्रॉपर यहाँ पे मिस सोनिया अहमद हैं जो मिस वर्ल्ड की ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ऑनर हैं, वो हमारी सारी प्लानिंग वगैरह करती हैं। हमें वो ट्रेनर्स भी देती हैं, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग करवाई जाती है। सबसे पहले तो हमें मेकअप सीखना होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं। तो हमारी ड्रेसिंग सेंस को भी इन्हेंस किया जाता है। उसके बाद हमारी वॉक पे, और उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर जो राउंड है वो भी हमें बताया जाता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मिस सोनिया अहमद ने हमारी प्रॉपर तैयारी करवाई। ये हमारे नेशनल लेवल पे होता है। जैसे ही हम फिर हमारा टेस्ट, मिस सोनिया अहमद फिर हमारा टेस्ट लेती हैं। कोई भी हमसे ऐसा सवाल कुछ भी हमसे पूछ लेती है, अगर हम उसमें पास हो जाएं तो मिस सोनिया अहमद हमें ओके करती हैं। पहले नेशनल लेवल की जो डायरेक्टर हैं उनका ओके करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल जाते हैं, वहाँ पर भी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट हमारी 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। मॉडलिंग की दुनिया में ख़वातीन को बड़े चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं, मसाइल सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे आप जैसी प्यारी सी खूबसूरत सी फ़ीमेल हों तो किसी का भी दिल आ सकता है। तो आप ने भी मेरे ख्याल इस फेज़ से गुज़र के आई होंगी, तो आपने कभी इस तरह के चैलेंजिंग फेस किए हैं कि हरासमेंट इश्यूज़ लाइक कोई इस तरह? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने अभी सवाल रखा है, बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में हकीकत भी है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी फील्ड में हरासमेंट है। कोई भी फील्ड है, सिर्फ मीडिया की नहीं, सिर्फ मॉडलिंग, सिर्फ एक्टिंग की ही नहीं, बाकी भी फील्ड्स हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। और इसमें कुछ ये भी कहा जाता है कि हमारी फ़ीमेल्स को एम्पावर नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको घर में ही सिखाया जाना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनको रोक सकें फ़ोर्सफुली। और कुछ हमारी फ़ीमेल्स की भी गलती है कि उनको नहीं पता कि बाहर निकल के जब हम जाते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। तो कुछ उनकी भी गलती है। हम किसी एक जेंडर पे हम नहीं डाल सकते कि सिर्फ मेल ही करते हैं या फीमेल्स ही करती हैं, तो ये सब चीज़ें मिक्स ही होती हैं। तो मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे घर से ही सिखाया गया था। क्योंकि मेरी जो मॉम है वो एक वर्किंग लेडी हैं, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंगल पेरेंट भी हैं, तो स्टार्ट से ही उनको देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की मीडिया पे, बट बंदा जो है वो समझ नहीं ऐसा बंदा जिसने अप्रोच करने की कोशिश, कोई अनोखा थोड़ा सा कोई यूनिक वाक़या हो, उसने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया या कोई ऑफ़र दी, डायरेक्ट आके मिला, या किस तरह, थोड़ा सा आप ये बताएं। हाँ, मेरे पास एक वाक़या है, और बिल्कुल है मेरे पास। जब स्टार्ट में मैंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल विन किया तो मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया। पहले उसने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसने अप्रोच किया मुझे, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर पता नहीं कहाँ से उसको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल गया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, और उसने मुझे वहाँ पे मैसेज किया। और लिटरली उसने एक प्रॉपर, वो स्कैम था, और उसने प्रॉपर एक पीडीएफ बना के मुझे, एक ब्रांड के लिए बेसिकली वो अप्रोच करना चाह रहा था मुझे। लवाइस ब्रांड है, इंटरनेशनल है, तो वो मुझे बुलाना चाह रहा था पेरिस। वो मुझे कहता है कि आप पेरिस आएँ, और उसने प्रॉपर वो बनाया हुआ है, परफॉर्मा बनाया हुआ है, और उसके ऊपर मेंशन है कि हम आपके साथ पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे जैसे होते हैं ना मॉडलिंग की जो सारी क्राइटेरिया होते हैं, उसमें सब मेंशन था कि आपको सिंगल होना चाहिए, आप जितनी देर तक हमारे साथ काम कर रही हैं आप शादी नहीं कर सकती। सिंगल क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड बहुत हेक्टिक है,
बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। ये देखने में आसान लगती है, ये है नहीं है। आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और अचानक से कब आप रेडी बैठे हुए हैं, आपका शूट कैंसिल, बारिश हो गई है या फिर कुछ और हो गया, या फिर आप आराम से बैठे हुए हैं, आपने कोई फैमिली में कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है और अचानक से आपको बुला लिया जाता है। ये बहुत हेक्टिक चीज़ें होती हैं, देखने में आसान लगती हैं, होती नहीं है। और अगर आप सिंगल नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हैं, तो इसमें आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपका शौहर, सब जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है। तो ये कुछ होता है। और उसके अलावा फिर फिगर भी थोड़ा सा फीमेल्स में कुछ है मेंटेन नहीं कर पाती। मैं ये, क्योंकि ये नेचुरल होता है। जैसे ही एक फ़ीमेल ने जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है और जैसे ही वो एक बेबी को बर्थ देती है, तो उसकी जो फिगर है वो चेंज हो जाती है। ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो मे बी कुछ ब्रांड्स इन सब चीज़ों, इन सब सिनेरियो को देखकर वो उन्होंने एक शर्त रख दिया है। पेरिस में क्या हुआ? पेरिस में कुछ नहीं हुआ। पेरिस में गई ही नहीं। अच्छा, आप सुने, मैं बहुत खुश थी। अब मैंने कहा अच्छा, ये पहले मैं तो समझ नहीं पाई, और मैंने इस कुछ लोगों को दिखाया। जिन लोगों को मैं दिखा रही थी वो भी हैरान, और वो उनमें से कुछ समझदार लोगों को भी समझ नहीं आई कि ये स्कैम है। और उसमें बेसिकली पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, 7 to 8 डिजिट्स समथिंग इस तरह से कुछ बन रहे थे, और ये पर मंथ इनकम थी। मैंने कहा ओह माय गॉड, सीरियसली? तो सबने कहा कोई मसला नहीं, मैं भी एक दफ़ा आप ट्राई कर ले। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर स्लोली मैंने उस बंदे से बातचीत की, और मुझे एक ही दिन में पता चल गया कि वो स्कैम था। बिकॉज उसके जो क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत अजीब थी। वो मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए नॉर्मली किसी भी फ़ीमेल को वो रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाती किसी भी फ़ीमेल के लिए। तो ये बहुत अजीब था, और मैं इसको भूल भी नहीं सकती क्योंकि मैं स्टार्ट में एक्साइटेड हो गई थी। आप खुश हो गई थी कि इतनी बड़ी अमाउंट आ रही है? सिर्फ मैं नहीं, इवन मेरे घर वाले भी, और इवन जो मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनसे भी शेयर किया, और वो भी बहुत खुश हो गए कि ये बहुत अच्छा, जिसे कह लें, पैकेज आ रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपना मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल विन किया था, और नेक्स्ट डे ही मुझे ये ऑफर आ गई। सही है, चले, खैर होता है, दुनियादारी ये सब चलता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप तो एक लेवल पे पहुंच गई हैं, बाकी आपने आगे मज़ीद तरक्की करनी है। आप ये बताएं कि आप अदर्स गर्ल्स जो आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं कि लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे मॉडलिंग की दुनिया में और इस पेजमेंट में? जी, जो गर्ल्स आगे बढ़ना चाहती हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप मॉडलिंग, एक्टिंग या पेजेंट वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बना सकती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रू है कि मीडिया की फील्ड बहुत क्रूअल है, बहुत जालिम है। अगर आप एक दफ़ा एंटर हो गए हैं तो आपको फिर उसको कंटिन्यू ही रखना चाहिए, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपकी कोई और आराम से रिप्लेस कर सकता है। अगर आप 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बिल्कुल मीडिया से हट गए हैं तो आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो पहली बात कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, अपने स्किल्स पे काम करें, और अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करें। और इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, अपने ऑडिशंस दें, और घर में बैठ के प्रैक्टिस करें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कैम क्या है और स्कैम नहीं। किसी भी चीज़ में एंटर होने से पहले उसकी डिटेल जो है आप स्टडी कर लें कि कोई, अगर आपको ऑर्गेनाइज़र, कोई भी आपको, अगर कोई भी मीडिया वाला अगर आपको अप्रोच करे तो आप उसका जो रीसेंट वर्क है, जो उसका पास्ट वर्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बिगिनर लड़की है तो उसको आप तो एक सीनियर हो गई, आपने चैलेंजिंग फेस कर लिए। जो एक लड़की आती है जिसको किसी चीज़ का नहीं पता, पर वो जो हरासिंग के जो इश्यूज आते हैं, उनको जो प्रोड्यूसर होती हैं या डायरेक्टर्स होती हैं या फिर स्पॉन्सर होते हैं जो उस तरह की ऑफरें देती हैं, तो वो जो एक नई लड़की है वो इसको कैसे टैकल करे, कैसे हैंडल करे? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो लड़की है वो, उसका शौक़ है, वो मीडिया में आना चाहती है, वो एक्टिंग, मॉडलिंग करना चाहती है। एंड मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ट्रेनिंग है, तब आप किसी इन शूट्स की तरफ आएँ, तब आप किसी को अप्रोच करें। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली बिल्कुल ब्लैंक मत आएँ। जब कोई लड़की बिल्कुल ब्लैंक आएगी
उसके पास नॉलेज नहीं होगा, उसको किसी ने बताया नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो उसका नुकसान होगा और वो इजी टारगेट होगी। उसको नहीं समझ आएगी, वो असेस नहीं कर पाएगी कि सामने वाला उसको जो अप्रोच कर रहा है वो किस सिलसिले में कर रहा है। क्या वो सच में उसका मुहाफ़िज़ है, उसका सच में वेल विशर है, या फिर ऐसे ही उसको अप्रोच करना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब नॉलेज होता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब ट्रेनिंग होती है कि आप कम से कम 1 साल अपने आप को दें। 1 साल आप अपने आप को दें। बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सीनियर्स अवेलेबल हैं। आप ऑडिशंस अपने दें, आप अपना प्रॉपर सीखें, घर में सीखें, और आप अपनी वर्किंग करें, प्लानिंग करें, और डिफरेंट टॉक फॉर डिफरेंट टीवी चैनल्स और डिफरेंट अपने मेंटर्स को अप्रोच करें। जब आप ये सब करेंगे और आपको समझ आएगी कि आपने जाना कहाँ पे है, तो आप इजी टारगेट नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। फैमिली के साथ रहती हैं, अकेली रहती हैं, अम्मी अब्बू के साथ रहती हैं, कैसे? मैं बेसिकली अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। तो हमारे जहाँ पे जिस सिटी में एडमिशन हो जाए हमें वहीं पे जाना होता है। तो पिछले 6 साल हो गया मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ नहीं रह रही, मैं हॉस्टल्स में रह रही हूँ, क्योंकि एफएससी में भी मिलने जाती हैं? जी वो मिलने तो जाना है, मिलने तो जाना है, डेफिनेटली जाना है। मैंने इसलिए मेंशन किया हॉस्टल में रह रही हूँ मैं। तो एफएससी से लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैं हॉस्टल्स में ही हूँ। तो बाकी घर में तो ज़ाहिर है महीने में 2 3 4 आराम से चक्कर लग जाते हैं। अम्मी अब्बू कहाँ रहते हैं? अब बेसिकली कहाँ से हैं? हम लोग बेसिकली मेरे मॉम एंड डैड गुजरात से हैं। गुजरात सिटी पंजाब का है एक, हम वहाँ से हैं। पंजाबी एमपी और पंजाबी हैं हम लोग। अब यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म, डिग्री खत्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत है, कुछ रिसर्च है, तो वो करके। 5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारा आपने। यूनिवर्सिटी का सफ़र, कोई मोहब्बत वाला कोई सीन बना, कोई मोहब्बत हुई? जी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है ये एक हिसाब से अच्छी भी होती है और कुछ क्रूअल भी होती है। और हम क्योंकि यहाँ पे हम मैच्योर हो रहे होते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक बच्चा घर से निकला है, वो नन्ना मुन्ना सा घर में क्योंकि हम फुल पैक्ड होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता घर में जिस तरह का माहौल है, हम बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं, घर का माहौल और बाहर का माहौल बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो एज सच मेरी लाइफ बहुत बिजी थी, क्योंकि मैंने अपने स्टडी का ख़ुद जैसे कह लें बजट उठाया हुआ था, और मुझे काम भी करना होता था, तो इसलिए मुझे इन प्यार मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ, अपने सारे पाकिस्तानियों से करती हूँ, अपने बहन भाइयों से करती हूँ, अपने फैंस और फॉलोअर्स से, सबसे करती हूँ। आप देखिए ना, जब आपने ये टाइटल अपने नाम किया खूबसूरती का, आप यूनिवर्सिटी में वापस आई होंगी तो काफ़ी दुनिया ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई होगी, तो काफ़ी लोगों का आप क्रश बनी होंगी, और प्रपोज़ल भी आना शुरू हो गए होंगे, मोहब्बत के वादे मुहादे लोगों ने बात शुरू कर दी होगी। तो ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ? जी जब मैंने ये टाइटल विन किया तो मैं अपने फाइनल ईयर के स्टार्ट में थी, मतलब मैंने अपनी फाइनल ईयर अभी मेरा स्टार्ट होने वाला था। तो अब देखिए, अब एक यूनिवर्सिटी में आपको 4 से 5 साल हो गए हैं, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, आपके इवन जो जूनियर्स और सीनियर्स हैं, वो आपको जानने लग पड़े हैं। तो आई थिंक सो कि मैंने अपनी लिमिट्स पहले से ही बना रखी थी। सबको पता था कि मेरी लिमिट्स क्या है और उनकी क्या है, और उनको पता था कि उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। तो जब मैं टाइटल विन करके आई तो नॉर्मल था, सबको पता था, सबने अप्रिशिएट किया। तो इस तरह से अचानक से सैलाब नहीं आ गया मेरे ऊपर कि हाँ भाई ओके अब तो आप हमारी क्रश हैं और ये और वो, क्योंकि हमारा जो एक्शंस होते हैं यही हमारी पर्सनैलिटी को बता रहे होते हैं, और सामने वाले को भी पता लग जाता है कि नहीं। कुछ ऐसा वाक़या तो हुआ होगा यूनिवर्सिटी में ज़रूर। ये तो नहीं कह सकते कि कोई प्रपोज़ल या कोई ऐसी बात आपके नहीं आई होगी, ये तो ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, रह चुका हूँ, तो मुझे भी आइडिया है, तो आप ऐसे तो नहीं आप कह सकती। इस तरह का कोई ऐसा वाक़या? देखिए किसी ने मेरे फेस पे आके ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं एक बहुत क्रूअल, एक बहुत सख्त लड़की हूँ, सामने वाले को पता होगा। ये तो बात
मजाक में उड़ा देगी, इसने तो सीरियस लेना ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को पता था। जब मैंने खुद बताया है कि मैं बहुत बिजी थी और मैं सबको, बल्कि मेरी क्लास वालों को भी, इवन मेरे टीचर्स और प्रोफेसर को भी पता था कि ये लड़की बहुत बिजी होती है। वो शेर है एक, उसका आखिरी लाइन है, तेन वेख ते चंगे भले बंदियां दा आवेंदा थिड़क शरीफ ईमान है। तो आप इतनी खूबसूरत है, किसी का भी दिल आ सकता है, आप ऐसे तो नहीं कह सकती। खैर, वो एक शेर में रोक के बैठा हूँ काफ़ी देर से आपके लिए, आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। हुस्न की बात ना पूछो कि बयां ना हो सके, हुस्न की बात ना पूछो कि बयां ना हो सके, जिसने देखा वो उसी का हो गया, जिसने देखा वो उसी का हो गया। और खैर, इसके बाद आपसे कुछ गाना सुनना चाहेंगे हम, या गाना सुनाया चलें, लाजमी सुनेंगे, इनकार नहीं करना आपने। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है और ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी आपसे ज़्यादा बुरी है। ना तो मुझे गाने की लिरिक्स याद होते हैं और ना ही कोई 2-3 लाइनें सुनाए हमें, 2-3 लाइनें। ओके। दिल दिल पाकिस्तान ये तो जा वैसे ही मैंने सुना था। पाकिस्तान। ये मैं बाद में सुनूंगा, आप पहले मुझे कुछ और सुनाए। मुझे बस यही आता है और बाकी कोई बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, कोई पाकिस्तानी, इस तरह कोई हो गया। सराकी कुछ। अच्छा चलो, चलो एक शेर सुना दें, कोई अच्छा से कोई हमें शेर सुना दें। चले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कोई गीत सुना दें, नगमा सुना दें कोई। दिल दिल पाकिस्तान सुना दें। चले। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, कैसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, रैपिड फायर पे आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको बॉलीवुड से ऑफ़र आ जाए, तो बॉलीवुड से ऑफ़र आती है, हॉलीवुड से आती है, आपको कहाँ जाना पसंद करोगी आप? बॉलीवुड जाना पसंद करेंगे, उधर आप मूवीज़ करने का ख्वाहिश है? बिल्कुल, बिकॉज मेरी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और उर्दू और हिंदी पास पास ही है तो। अच्छा, एक बंदे के साथ आपने फिल्म बनानी है, इमरान हाशमी या शेख रशीद? इमरान हाशमी बहुत अच्छे एक्टर है माशाल्लाह। वैसे मशहूर भी है, आपको पता है किस वजह से मशहूर है? देखिए, एक्टिंग एक स्किल है तो अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा। एक्टिंग ओके। सही है। एक बंदे के साथ आपने डेट पे जाना है, ये कैसा सवाल है? ये तो पर्सनल सवाल हो गया। एक बंदे के साथ आपने डेट पे जाना है और स्विट्जरलैंड जाना है, दुनिया की खूबसूरत जगह पे जाना है आपने, ठीक है? और एक हैं नवाज शरीफ साहब, एक हैं आसिफ अली जरदारी साहब, एक में है मौलाना फजल रहमान साहब और एक में इमरान खान। इमरान खान के साथ एक कॉफ़ी पीनी है स्विट्ज़रलैंड जाके। बस ठीक। खान साहब, नवाज शरीफ साहब क्यों, जरदारी साहब ये नहीं? रैपिड फायर है। अच्छा ओके। एक बंदे की जान बचानी है आपने और वो डूब रहा है। ओके। एक बंदे की जान बचानी है और वो डूब रहा है, जिसमें है महविश शजात है, नीलम मुनीर है, दो बंदे, एक को बचाना है। एक को बचाना है आपने। एक का आपके पास जैकेट है ना, आपने उनको देनी है, एक को बचाना है आपने। एक रस्सी मिल सकती है ताकि दोनों को आपस में बांध के एक को घोड़ बना के खींच लूं मैं। इतनी समझदार ना बोले आप। नहीं, रस्सी भी मुझे चाहिए ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। नहीं, आपने एक को बचाना है। मैं भी शायद। मैं नीलम मुनीर नहीं। मैं भी शायद रैपिड फायर है, आगे चलें। चले, आपके पास एक ऑप्शन है शादी का। ओके। एक ऑप्शन है शादी का, उस Okay. बंदे के साथ आपने शादी करनी है। ओके। रणवीर सिंह, शाहरुख खान, मैं हूँ, विकास भुट्टा और राना सनावाला, 4 बंदे। शाहरुख खान तो वैसे मुझसे बहुत बड़े हैं, तो अगर शाहरुख खान।
शाहरुख खान बड़े भी हैं फिर भी शाहरुख खान जी। आपके साथ ये सामने आपके बैठे हैं, ये नहीं अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है। आपको भी बहुत टाइम लगेगा ना अभी। किस चीज़ में? मैम आजकल लास्ट एंड पे आपसे करूँगा इस क्वेश्चन पे कि नाउ डेज़ पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है थोड़ा डिसहार्ट हो के इन्फ्लेशन की वजह से सम इश्यूज इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और कहीं न कहीं ये बात हकीकत भी है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ के बाहर जा रहे हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप ज़रूर जाएँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें दो लोग आ जाते हैं जो बगैर पढ़ाई के बाहर जा रहे हैं। पहले उनको ये मैसेज है कि आप पढ़ाई छोड़ के बाहर ना जाएं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि विदाउट एजुकेशन आपको वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट मिले। हाँ, अगर आपका लक अच्छा है तो ओके, लेकिन जो हमारे बगैर पढ़ लिख के लोग जो बाहर जा रहे हैं, डंकी मुश्त लगा के जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपको मज़दूरी ही करनी है। तो बाहर के मुल्क जब हम जाके मज़दूरी करेंगे तो वहाँ पे अपने लोग भी नहीं होंगे, तो अच्छे लोग हैं वो भी, लेकिन अपने लोग नहीं होंगे। होम सिकनेस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अपने मुल्क में रहें, मज़दूरी करें, ताकि अगर आपको धक्के ठुड्डे खाने भी पड़ें तब भी अपने घर वाले आपको संभाल लें। और उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यूथ के लिए जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि आप अपना दिल छोटा मत करें, क्योंकि जॉब्स बहुत कम हैं। हमारी जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, वो मोस्टली यही चाहते हैं कि बाहर निकल जाएं क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है। उनसे मैं ये कहूँगी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ है। तो आप ऐसा क्या क्राइटेरिया उनमें देखना चाहती हैं, ऐसा बंदा कौन सा पसंद करेंगी जो सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं पूरी हों? आप थोड़ा सा वो बता दें। जी, कल को जो मेरे साथ बंदा होगा वो बॉसी होना चाहिए। आई लव बॉसी एटीट्यूड, क्योंकि मेरा बॉसी एटीट्यूड नहीं है, मेरा चाइल्डिश एटीट्यूड है। मैं कुछ इमेच्योरिटी वाली हरकतें भी कर जाती हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे साथ जो है बॉसी एटीट्यूड वाला बंदा ही चलेगा, जो थोड़ा सा मैच्योर हो, जो मेरी चाइल्डिश हरकतों को अफोर्ड भी कर सके, समझ भी सके, एंड दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम टाइम देने के लिए। नाजरीन, ये थी मिस महविश भट्ट और मिस ग्लोबल पाकिस्तान और मिस अर्थ थी। आज इनके साथ हमने एक इंटरव्यू का आगाज़ किया और अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।